से भारतीयों को लेकर पहुंचा एयर इंडिया का विमान। एयर इंडिया की पहली फ्लाइट जो आई है यूक्रेन से, उसमें 242 भारतीय छात्र यूक्रेन से लौटे। बड़ी राहत ये भारतीयों के लिए। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली की ये तस्वीर, आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं लाइव आईजीआई एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से, जहां पर यूक्रेन से भारतीयों को लेकर लौटा विमान। 242 भारतीय छात्र यूक्रेन से लौटे। बड़ी राहत की खबर भारत में रहने वाले उनके परिवारों के लिए। और ये पहली फ्लाइट है एयर इंडिया की, इसके बाद और फ्लाइट्स भी होंगी जिनसे धीरे धीरे करके सारे भारतीय जो वहाँ पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, जो वापस लौटना चाहते हैं, उनको लाया जाएगा। भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, एक तो भारत का ये रुख था कि हम चाहते हैं कि कूटनीति को मौका दिया जाए। जितने भी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं, पक्ष, चाहे वो अमेरिका है, रूस है, यूक्रेन है, सबसे हमारे अच्छे संबंध हैं। हम चाहते हैं कि बातचीत से, कूटनीति से इस मसले को सुलझाया जाए। ये भारत का बयान था। दूसरा बयान ये था भारत का कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है हमारे वो लोग, हमारे भारतीय नागरिक जो यूक्रेन में रहते हैं, वो छात्र जो हजारों की तादाद में यूक्रेन में पढ़ते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता भारत की है कि हमारे छात्रों को, हमारे लोगों को वापस सुरक्षित हम स्वदेश लाएं। और इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और पहली फ्लाइट यूक्रेन से भारतीयों को लेकर आ चुकी है एयर इंडिया की। 242 छात्र भारतीय दिल्ली पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे करके बाकी छात्र भी जो यूक्रेन में पढ़ते हैं और जो लोग भारतीय नागरिक, भारतीय मूल के वहां रहते हैं और इस युद्ध की स्थिति में फंसे हुए हैं, उनको लेकर एयर इंडिया की बाकी फ्लाइट्स जो हैं वो उनको लेकर स्वदेश लौटेगी। विमल कौशिक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। विमल, 242 छात्रों को लेकर पहली फ्लाइट एयर इंडिया की कीव यूक्रेन से आई है, क्या कह रहे हैं ये स्टूडेंट्स? राहत है इनके चेहरे पर दिख रही है? विमल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कनेक्टेड है विमल से हम संपर्क? जी विमल, मैं आपको देख पा रही हूं। विमल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है विमल, जब तक ऑडियो कनेक्टेड हो वो हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आप समझ सकते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति होगी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारतीयों को लेकर विमान लौटा एयर इंडिया का पहला। 242 भारतीय। राहत की खबर ये पूरे देश के लिए कि हमारे लोग, हमारे नागरिक, हमारे छात्र सुरक्षित आए हैं। 242 बेशक अभी पहला ग्रुप आया है, धीरे धीरे और भी लौटेंगे। विमल, क्या आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मुझे सुन पा रहे हैं? तो जब दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, जब ब्रिटिश एजेंसी और नेटो ये कह रहे हैं कि रूसी सैनिक यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं, जब थोड़ी देर में अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया को संबोधित करके अपना अगला कोर्स ऑफ एक्शन, अगला कदम क्या लेने जा रहे हैं उसका ऐलान करने वाले हैं, और जब रूस पहले ही बीती रात यूक्रेन के 3 हिस्सों की बात कर चुका है, 2 हिस्सों को अलग से मान्यता दे चुका है, इस सब स्थिति के बीच में, इन गंभीर हालात में जो संकट की घड़ी उत्पन्न हुई है, उस सब के बीच हमारे नागरिक देश लौट रहे हैं। एयर इंडिया की पहली फ्लाइट भारतीय छात्रों को, 242 भारतीय छात्रों को लेकर दिल्ली आ चुकी है, लैंड कर चुकी है। हमारे संवाददाता विमल कौशिक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं। विमल, क्या सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए विमल से हम कनेक्टेड होंगे, हमारे मेहमानों के पास चलते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। और भी नागरिक, हमारे हजारों की तादाद में छात्र जो है वो यूक्रेन में पढ़ते हैं। एक अच्छी डेस्टिनेशन माना गया है पढ़ाई के लिए, और मेडिकल के छात्र एक बड़ी तादाद उनकी है जो यूक्रेन में पढ़ते आ रहे हैं पिछले कई सालों से। इनमें से 242 छात्र लौट आए। विमल, क्या आप अब जुड़ गए हैं हमारे साथ? जी बिल्कुल विमल, एयरपोर्ट पर हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे छात्र जो है वो लौट आए हैं और लोग बाहर निकल रहे हैं, उनके परिजन वहां मौजूद होंगे। किस तरह का माहौल वहां पर है? जी बिल्कुल, देखिए फ्लाइट लैंड हो चुकी है और उनके परिजन जो हैं तमाम वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि जब इंटरनेशनल फ्लाइट आती है तो कुछ प्रक्रिया होती है, इमिग्रेशन क्लियरेंस होती है, तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजीव गौतम। राजीव जी, कौन आ रहा है आपका? बेटी आ रही है। बेटी आ रही। कब से वहाँ पर? ये 5 साल से। 5 साल से वहाँ? 5th ईयर में। तो उसने कुछ बताया आज कब बात हुई थी आज आपकी बेटी से? बात तो डेली हो रही है, फ्लाइट्स होने चलने से पहले भी बात हुई थी। तो क्या बताया, फिलहाल क्या हालात हैं वहाँ पर?
वहाँ पे कीव में तो ऐसा का सिचुएशन खराब नहीं है कुछ भी, सिर्फ बॉर्डर का सुनने में आ रहा है जहाँ पे, बस लोकली कोई इशू नहीं है। अच्छा, बट एडवाइजरी जैसे एम्बेसी ने जारी करी सेकंड, उसके बाद फिर डिसाइड किया गया कि इसको बुला लिया तो जाएगा। आपकी बेटी क्या वहाँ पर पढ़ाई कर रही है, कोई जॉब कर रही है? नहीं, MBBS कर रही है 5th ईयर में। अच्छा, तो क्या अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं? अभी ऑनलाइन, फिर अभी अगर बुलाया तो फिर ऑनलाइन स्टार्ट होंगे। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ पर जैसे हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे, तो इंडियन कॉन्सुलेट से क्या प्रॉपर हेल्प मिल रही थी? किस तरीके से वो एयरपोर्ट तक पहुँचे? उनका तो पूरा सपोर्ट है। उन्होंने तो ये इशू स्टार्ट जब हुआ ही था तभी सारा डाटाबेस बच्चों से कनेक्ट करके ले लिया था कि कौन बच्चा कौन से एड्रेसेस पे रह रहा है, क्या कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं सारा, तो वो सारा डाटाबेस उनके पास है। उसके बाद वो एडवाइजरी तो सेकंड अभी संडे को ही जारी हुई थी। उसके बाद बच्चों ने फिर एम्बेसी में बात करी तो उन्होंने बोला कि सिचुएशन में भी ख़राब हो सकती है, इसलिए एडवाइजरी जारी की गई है। तो इतने बच्चों को एवैक्यूएट करना आसान नहीं रहेगा, इसलिए आप हमारी तरफ से एडवाइस ये है कि निकलना धीरे धीरे शुरू करो। तो आज एयरपोर्ट तक कैसे पहुँचे? क्या एयरपोर्ट तक पहुँचने के लिए क्या एम्बेसी की तरफ से मदद की गई या वो अपने आप पहुँचे वहाँ से? हम तो अपने बच्चे वो तो अपने आप ही पहुँचे, वैसे एम्बेसी का तो उसमें कोई कंसर्न नहीं। तो रास्ते में उन्हें कहीं कोई नहीं, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी कोई नहीं। बट जो एयर इंडिया की फ़्लाइट्स गई है इसके फेयर बहुत हाई है, नॉर्मल फ्लाइट से एटलीस्ट डबल एंड 2.5 कॉस्ट है। उसके लिए ज़रूर करना चाहिए। इतना बच्चा एवैक्यूएट होगा वहाँ से 18-20 हज़ार, तो नॉर्मल 25-30 की फ़्लाइट पहले मिलती थी और 60+ है अभी। और इंडियन एयरलाइन की अगर 60+ है तो प्राइवेट में तो क्या जाएगा कोई, तो उसके लिए सपोर्ट होनी चाहिए। जैसे पिछले 1 महीने से पूरा माहौल लगातार खराब होता जा रहा था, दोनों तरफ से, रशिया की तरफ से भी ये वॉर एक्सरसाइज चल रही थी और यूक्रेन की तरफ से भी अलग अलग बयान आ रहे थे, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं डर था क्या? हालात डर तो है। देखो, रात 2-2:30 डेली घर में बज रहे हैं, जब तक लाइट है तब तक टीवी चलता है पूरा दिन। चलिए एयरपोर्ट से एज अ स्टूडेंट लगा दो छात्रों से जो कि लौटे हैं उनसे भी हम उनकी बातचीत भी सुनवाएंगे, लेकिन अभी आप अभिभावकों को सुन रहे थे जो विमल कौशिक के साथ थे, और वो ये कह रहे थे कि राजधानी कीव में तो हालात फिलहाल सामान्य हैं, लेकिन बॉर्डर पर, सीमा पर तनाव की स्थिति है, और ऐसे में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी जो जारी की गई कि स्वदेश लौट सकते हैं छात्र अगर चाहें, हजारों की तादाद में, जैसा कि इन अभिभावक ने भी कहा। इनकी बेटी वहाँ से आ रही है और ऐसे ही कई और छात्र जो कि वहाँ मेडिकल की पढ़ाई और अलग अलग पढ़ाई कर रहे हैं वो लौट रहे हैं। और ये पहली फ्लाइट है जो आई है 242 छात्रों को लेकर, जो धीरे धीरे करके बाहर निकलेंगे। अभी उनकी भी बात हम आपको सुनाएंगे। इस सबके बीच लगातार ब्रेकिंग न्यूज इस मामले को लेकर आ रही है। थोड़ी देर में दुनिया को संबोधित करेंगे जो बाइडेन। अब जो बाइडेन के संबोधन को लेकर समय आगे पीछे और इतना क्यों टल रहा है, क्यों इतना वक्त ले रहे हैं, इसी से आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने दबाव में इस वक्त अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस वक्त अमेरिका और पश्चिमी मुल्कों पर, नेटो पर, सब पर है कि आखिर क्या स्टैंड वो लेने वाले हैं। रूस ने जो अपना स्टैंड लिया कल, जो किया, उसके बाद अब अमेरिका क्या करने वाला है, क्या कहने वाला है, पूरी दुनिया की नज़र इस पर है। और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति के संबोधन का समय भी आगे टल गया है। पहले 12:30 था, फिर 11:30 हुआ, अब फिर 12 कहा गया, लेकिन अभी भी शुरू नहीं हो पाया है। और हम लगातार व्हाइट हाउस की वो रिलीज देख रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है कि हम थोड़ी देर में शुरू करने वाले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।